हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए, और उम्मीद है कि आप लोग सब अपने घर पहुंच गए होंगे। और एग्ज़ाम जीएस का जो लेवल था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, आप सभी को पता ही होगा। और लॉ का पेपर जो है वो आपके ट्रेडिशनली जिस तरह से आता है ईजी पेपर था। और अगर हम बात करें सीधे तौर पे कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, फिर कट ऑफ में आप लोगों को बता रहा हूँ। लगभग 64-65 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है आप लोगों का। और इस एग्ज़ाम में 64-65 हज़ार बच्चों में लगभग जो है 37 या 35 अप्रोक्स इतने हज़ार बच्चों ने पास किया है। अब 44 वैकेंसी हैं, 44। अब 44 वैकेंसियों में अगर पास करेगा कमीशन तो 20 टाइम्स यानी 880 बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाइंग किया जाएगा। ठीक है, जो लोग अपियर हुए हैं उनकी बात हो रही है। अब लास्ट ईयर 17 वैकेंसी थी, आप लोगों को पता है, और कट ऑफ जो है वो अप्रोक्स 106 या 107 गई थी 17 वैकेंसीज़ में। लेकिन उस समय पे भी हाल जीएस का यही था जो इस बार हुआ है। हालांकि लोग काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं चीज़ को लेकर कि जुडिशरी का जीएस आता है, लेकिन सच्चाई आप लोगों को ये पता है कि जीएस लॉ के स्टूडेंट के साथ हम टारगेट फॉर आईक्यू पर भी ये चीज़ें देखते हैं। इवन टारगेट फॉर आईक्यू ने अपना पूरा 100% दिया जीएस के लिए हमारे बैचेस में। और हमारी जो टेस्ट सीरीज और नोट्स थे उसमें भी लगभग हम सारा तो नहीं, ओवरऑल 33 या 34 क्वेश्चंस हमारे लगे। लेकिन हम इसकी दावेदारी नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये परिणाम ठीक संतोषजनक नहीं रहा जितनी मेहनत करी थी उसके कंपैरेटिवली। लेकिन ये बात जीएस लॉ के स्टूडेंट जो होते हैं अगर उनसे ही पूछी जाए, जो लोग क्रिटिसाइज़ करें केवल उसी के उनके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो जीएस के लिए आपने लॉ के कंपैरिजन किया जाए तो जीएस को कितना टाइम देते हैं। लॉ के बच्चे बड़े बड़ी कोचिंगों में तैयारी करते हैं, लॉ पढ़ते रहते हैं, बेरेक्ट आईपीसी या इसी में रहते हैं, लेकिन बात आती है कि जीएस को कितना टाइम दिया। और जिन लोगों ने टाइम दिया है हमारे बैचेस के बच्चे हैं कि उनके 24-24 नंबर भी हैं, 26-26 नंबर भी हैं, 27 भी हैं, तो और 18 नंबर भी हैं, तो इतने नंबर भी हैं बैचेस में। लेकिन ये हैं केवल उनके जिन्होंने ईमानदारी से जीएस को टाइम दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे ही पढ़ के दिए, आपने खुद से सेल्फ स्टडी से भी जीएस को कितना टाइम दिया ये अपने आप से पूछें। लॉ के वो विद्यार्थी जो ये कहते हैं कि जीएस जुडिशरी का टफ आता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से जीएस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और अब एक्सपेक्टेशन से ऊपर चीज़ें जा रही हैं। जैसे इस साल सेंसेक्स दी नहीं, या इस साल कुछ जैसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी बेस्ड थे, तो ये आप लोगों को थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर लॉ पेपर की बात करें तो ओवरऑल 85 और 90 के बीच में क्वेश्चंस जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उनके कर लेंगे। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 90 प्लस भी हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कट ऑफ जीएस का क्या रहेगा। अगर जीएस के ओवरऑल मार्जिन करें तो बहुत बच्चे आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे जीएस में जिनके 15 से 20 एमसीक्यूज ठीक होंगे ही होंगे हर हालत में। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो 15 से 20 का मतलब है कि मतलब इतने एमसीक्यूज ठीक होंगे। यदि हम लोग मोटे तौर पे 20 एमसीक्यूज या 15 के बीच में 15 को ही मानते हैं तो 90 और प्लस 15, ठीक है, तो भी 105 हो रहा है। ठीक है, यानी 105 वो कट ऑफ को लिए आ रहे हैं। तो इसी आधार पे आप लोगों को काफ़ी मैंने डिले इसलिए जानबूझ के निकाला ताकि आप लोगों को रिव्यू दे दें। और ये हमारी कट ऑफ है जो आप लोगों के लिए है। एनालिसिस करिए, कम से कम 300-400 बच्चों से बातें करके, रिव्यू देख के, कमेंट्स देख के जो आई है हमारा ये आंकड़ा टारगेट फॉर आईक्यू पे यूपी एपीओ का आया है, जिसमें जनरल 106 से 111 तक कट ऑफ जा सकती है। अगर इस बीच में आप लोग लाई कर रहे हैं, इसमें भी मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाद में आप लोग कहते हैं भैया कि ये केवल एनालिसिस एंड डेटा है हमारा एक अनुमान के आधार पर, ये गलत भी हो सकता है। इसलिए फिर भी आप लोग जो लोग +-2 भी इसमें एक बार फिर भी कर लें, ये हम अलग से मेंशन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, +-2 जरूर मेंशन कर लें, ये हम फिर भी 5 नंबर का इसमें आपको अंतराल दे रहे हैं। ओबीसी की देखिएगा वैकेंसी, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी एपीओ को लेकर रेट डल चुकी है इनके रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि जनरल की 7 ही वैकेंसी हैं, ओबीसी की ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ओबीसी के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ज़्यादा रहते हैं जनरल के कंपैरिजन में, खासकर यूपी में। ठीक है, तो कोई बड़ा खास फ़र्क जाता नहीं है। यूपी एपीओ वाले भी भैया ओबीसी और जनरल की सेम ही कट ऑफ रखें। ठीक है, इसके बाद है एससी 88 से 92 का आप लोग देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 90 या 95 लास्ट है, इससे बिलो ही रहेगी, नीचे नहीं, नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस जो लोग इसमें वेरी कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और गर्ल्स की
अगर कुछ कोई पूछें कि गर्ल्स की बात करें तो सीधे तौर पे गर्ल्स भैया सीधा सीधा है 104 ±5 कर लें आप लोग तो यहाँ तक आप हो सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। हालांकि गर्ल्स का भी काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं और तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी कट ऑफ है टारगेट फॉर IQ की। अब यूपी एपीओ के लिए जो मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है जीएस और लॉ के लिए और हिंदी के लिए, तो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। 750011 0314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।